हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ है कि मैं छत में आग जलाऊं। तो यहाँ पर हो रहा है बहुत सारे कागज़ वागज़ इकट्ठे, क्योंकि जो भी जैसे कोई कपड़ों के कागज़ हो गए, कपड़ों के जो भी बॉक्स आते हैं या फिर जूतों के डब्बे हो गए, तो उनको हम लोग फेंकते नहीं हैं, उनको हम लोग रख लेते हैं कि कभी आग जलाने के काम आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने वो सब छत में रखे हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कब जलाएं। तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि किसी का मन नहीं करता है कि छत में आके बैठे, क्योंकि हवा चल रही होती है। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कर ही देते हैं। तो मैंने सुबह सुबह आग जला दी है यहाँ पे। अब मैं सबको बुलाऊंगी एक एक करके कि आग जल गई है, आ जाओ सेकने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे छत में लक्कड़ भी हैं जिनको हम लोग जला सकते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसे खिड़की का दरवाज़ा टाइप मिला है। यहाँ पर मैं सबको आवाज़ लगा रही हूँ कि आ जाओ नीचे। नीचे नहीं, ऊपर आ जाओ, मतलब नीचे आवाज़ लगा रही हूँ कि आप लोग सब लोग ऊपर आ जाओ। मैंने आग जला दी है छत में। और यहाँ से मैं और कुछ बॉक्स निकाल लेती हूँ। तो फाइनली एक दीदी तो आ गई हैं। उनको मैंने बोला है चलो ठीक है, आप ये कपड़ा वपड़ा साइड में करो और आराम से यहाँ पे चेयर लगा के बैठो मस्त करके। तो आज हम आग सेकेंगे। लेकिन अभी मैंने ना थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। मुझे पता नहीं था इसमें कोयला वोयला अच्छे से हो जाएगा। इसको मैंने तोड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन वो टूटा नहीं। तो मुझे ना यहाँ पर बैंगन का भरते के बैंगन भूनने चाहिए थे, अच्छे से कोयले में भुन जाते। लेकिन उसमें हमने बहुत सारा कुछ प्लास्टिक भी डाला था ना, तो थोड़ा स्मेली हो जाता। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है, अच्छी ही बात है। ये पुच्चों के खिलौनों के कुछ बॉक्स हैं जो कि मैं जला रही हूँ। हम लोग कुछ भी होता है हम लोग छत में रख लेते हैं। कोई भी हमारे पास न्यूज़पेपर होता है, कोई भी ऐसे ही पेटी वेटी कार्डबोर्ड जो भी कार्टून होता है वो हम लोग छत में रख लेते हैं। और उसके बाद ये सोच के कि हम आग जलाएंगे, हमने सोचा था हम लोग चूल्हा लगाएंगे, यहाँ पे खाना वाना बनाया करेंगे। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट कोई ना, अभी कुछ दिन में तो गांव जाएंगे तो वहाँ पर ये सब शौक पूरे कर लेंगे। तो अभी मैं आ गई यहाँ पर बैंगन का भरता बनाने के लिए, जो कि मैं कम से कम 2 साल के बाद बना रही हूँ। क्योंकि जब पुच्चू पेट में था तो डॉक्टर ने बोला था बैंगन नहीं खाना, और उसके बाद जब सिजेरियन हो गया तो भी डॉक्टर ने बोला कि बैंगन नहीं खाना। उसमें पता नहीं कुछ स्टिचेस में ईचिंग होता है, जो भी आपके कट में टांके लगे होते हैं तो उसमें शायद खुजली होता है, या पता नहीं उसके पीछे ये सच्चाई है या ऐसे मिथ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बोला था कि नहीं खाना है। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से ऑयल लगा दिया है। और इसके बाद आप ना उसके अंदर कुछ भी डाल के छेद कर सकते हो। बहुत से लोग फॉक से करते हैं, जो कांटा चम्मच होता है उससे। लेकिन उससे क्या होता है ना, बाहर बाहर तक कट लगता है, वो पूरा क्रॉस नहीं होता है। तो मेरे पास एक फ्रूट खाने वाला पिक है, तो मैं उसके साथ करूँगी। जैसे टूथपिक होता है वैसे ये लोहे का है, तो इसके साथ मैं कर रही हूँ इसमें अच्छे से छेद। तो इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा है, अगर मैं एक साइड से इसमें डाल रही हूँ तो दूसरी साइड से वो निकल जा रहा है, तो वो अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि जैसे थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना, तो जब ये जलेगा अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे कुकर की सीटी निकल रही हो, साइड से ऐसे करके गैस निकलती है, अच्छे से वो पक जाता है। लेकिन मुझे लगा था कि चलो इसमें ये पक जाएगा ढंग से, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसको ऐसे ही गैस के ऊपर ही भुनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने रखा है ये रोटी बनाने वाला जाली है। जैसे अगर आप हाथ से या चिमटा यूज़ ना करो तो आप इसके ऊपर रोटी सेक सकते हो। तो ये मैंने ऐसे ही रखा है, मैं अभी यूज़ तो करती नहीं हूँ इसको, बट अच्छा है वैसे, अगर आपको रेगुलर यूज़ करने की आदत हो जाए तो अच्छा लगता है। तो फाइनली मैंने ये सब हटा के ऐसे इसको रख दिया है। और बगल में मैं कर लेती हूँ रेडी टमाटर प्याज। मैं मिर्च खाने में नहीं डालती, लेकिन आज मैं डालूँगी क्योंकि मैं 2 साल के बाद बना रही हूँ, तो मुझे बहुत मन है बैंगन का भरता खाने का। तो मैं अच्छे से उसको बनाऊँगी पूरे दिल से, पूरे मन से, ताकि वो बहुत टेस्टी बने। और सच में बहुत टेस्टी भी बना था वो। तो उसमें मैं डालूँगी 3-4 मैंने छोटे छोटे प्याज लिए थे, और टमाटर एक ही डालूँगी, ज़्यादा वो खट्टा खट्टा ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मैं नींबू ऐड करूँगी। नींबू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे कुकर की सीटी निकल रही है, वैसे उससे गैस निकल रही है। तो इसको मैं बनाऊँगी मोटे वाली लोहे वाली कढ़ाई में, ताकि अच्छे से ये बने, छोटे पैन में नहीं बनाऊँगी।
और पुच्चू बाबू बाहर हल्ला कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दूध भी गर्म कर लेते हैं तब तक। और यहाँ पर ना जैसे भी आप लोग उसमें लहसुन डालोगे ना, तो लहसुन छीलना सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन लहसुन को ना आप जैसे उसमें रख सकते हो। जब आप कढ़ाई कुछ भी वो रखते हो, कुकर कढ़ाई, तो उसमें आप डाल दो बिना ऑयल के, थोड़ी देर उसको गर्म करो। उसके बाद वो जब गर्म हो जाता है लहसुन, तो सॉफ्ट भी हो जाता है और उसका छिलका ईजिली निकल जाता है। तो वो बहुत ईजी तरीका है। और उसके बाद बहुत सारा लहसुन और 2 मिर्च डालूंगी और मसाले डालूंगी। मसालों में मैं इतना ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो उसमें वही जीरा, अजवाइन, ब्लैक पेपर और तेज़ पत्ता वगैरह जो भी है वो सब मैंने डाल दिए। गरम मसाले जो भी खड़े मसाले होते हैं वो। और उसके बाद डाल देंगे सारा प्याज, अदरक। और अदरक डालना खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अदरक के जब वो चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है उनको चबाने में। तो वो सब डाल देंगे। उसके बाद हम तब तक बैंगन को साफ़ कर लेंगे अच्छे से। और बैंगन ना इतना अच्छे से अगर साफ़ नहीं होगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका जला जला जो स्मोकी फ्लेवर रह जाता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको अच्छे से हम लोग हींग वींग डाल के मस्त करके बनाएंगे। तो फाइनली इसका ग्रेवी ऐसा हो गया, क्योंकि लहसुन मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही डाला था बिना कट करे हुए, और प्याज को भी बहुत मोटा मोटा कट किया था। तो अभी मैं इसकी चटनी बना लूँगी अच्छे से, और उसके बाद उसमें बैंगन का भरता डाल के गरम करके नहीं, बंद करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद निकाल के ऐसे ऐसे मैश हो जाएगा। बहुत सारा धनिया डाल के बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए ये हो गया, अब कर लेते हैं साफ़ सफाई। बाकी सब लोगों को मैंने बिठा दिया छत में, वो लोग अपनी आग सेक रहे हैं। पुच्चू बाबू को भी छत में ले गए हैं उनके पापा। तो सब लोग ऊपर है। जब घर खाली होता है ना, एकदम से सफाई करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इनको मैं ऐसे अच्छे से लगा लेती हूँ। ये जो मैट है ना, वैसे मैं इसको बिछाती नहीं हूँ गर्मी में, क्योंकि ये जो रेड वाली है वो फिसलती है बहुत ज़्यादा टाइल्स में, लेकिन जो दूसरी वाली है वो अच्छी है। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये फोल्डिंग वाला गद्दा। ये फोल्डेबल है, आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो। और जो भी गर्म बेडशीट मैं यहाँ पे लगाती हूँ, लेकिन आज दोनों बेडशीट गंदी है, क्योंकि एक में पुच्चू ने पॉटी कर दिया था, उसको लूज मोशन हो गया अब, और एक तो गंदी हो ही गई थी। क्योंकि ये वाली शीट तो मैं 2 दिन में चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दिन भर बैठते हैं, चलते हैं, तो पैर लगते हैं। पुच्चू बाबू खेलते हैं यहाँ पे, तो 2 दिन तक हम लोग चला लेते हैं, क्योंकि इसमें सोता कोई नहीं है, सिर्फ दिन में खेलना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉटन का शीट बिछा दे रही हूँ। ये तो टिकेगा तो नहीं इसमें, लेकिन जो भी है जब तक चलेगा तब तक ये हो जाएगा। बाकी ये फटाफट कर लेते हैं। जो सोफ़ा है ना, ये बहुत फ्लफी है, तो जैसे इसमें बैठते हैं ना तो ख़राब हो ही जाता है इसका जो भी कवर ववर ये सब है। और यहाँ पर ये जो सोफ़ा है वो दूसरा वाला, वो तो परमानेंट कपड़ों में से ही भरा रहता है हमेशा, क्योंकि कपड़े उठाते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, जब मौका मिलता है तो फोल्ड कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं सब कपड़े फोल्ड कर लूँगी, छोटे छोटे। पुच्चू बाबू के अलग रख दूँगी, अपने अलग रख दूँगी, यशु के अलग रख दूँगी, जो भी उसके टावल वावल हैं वो सब, और उनको सबको अच्छे से ड्रॉर में रख दूँगी। और आज पूरा दिन सुबह का बस इसी काम में निकल गया, क्योंकि ये सब काम करने में मुझे कम से कम 3 घंटे तो लगे होंगे, इतना साफ़ सफाई, क्योंकि पीछे कपड़े भी धुल रहे हैं, उधर कपड़े लग रहे हैं, किचन में भी काम हो रहा है, बार बार वो भी चेक करना है, साथ में आटा भी गूंद दिया है, अभी रोटियां भी बननी है। तो देखने में तो ऐसे लग रहा है ना कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। बट इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि हाँ नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ माइंड सेट पे डिपेंड करता है, जो आपका दिमाग होता है ना, अगर वो सोचे कि सब सही है तो सब सही होता है। जैसे कोई लोग बोलते हैं हाँ हम लोग तो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, हमारे पास तो टाइम नहीं है। अरे ज़रूरी नहीं है आप लोग व्लॉगिंग ही करो, आपके जो टैलेंट है, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, तो आप जो कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हो तो आप मेहंदी का चैनल बना लो, आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कुकिंग का बना लो, आप जो भी आपको आता है आप वो कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है घर बैठे बैठे कुछ अच्छा करने का, अपनी स्किल्स दिखाने का, या अपना नॉलेज के लिए, या फिर एक अच्छी अर्निंग के साथ अगर आपको अच्छा टाइम पास भी मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है ये हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन लोगों को अगर ज्ञान देते हो ना कि भाई कर लो, आप भी करो, तो उनको लगता है नहीं तुम्हारा हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो हो गया चैनल मोनेटाइज, इसलिए तुम लोग ये बोलते हो। तो ऐसा नहीं है, हमारा भी तभी हुआ है जब हमने मेहनत करी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन ही करो। दुनिया में हर इंसान के पास अपना एक अलग टैलेंट है, तो आप वो सब कर सकते हो।
तो चलिए आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कितना बोलती रहती हो बिना मतलब में, ये है वो है। लेकिन मैं आप लोगों के अच्छे के लिए बोलती हूँ, बाकी आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो और मज़े करो। तो ये बात है। और बाकी पुच्चू जी को हैप्पी बर्थडे बोलो, उनका 8 मंथ कंप्लीट हो गया। और उसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखो, कुत्ते बिल्लियों का ध्यान रखो, जानवरों का ध्यान रखो, नेचर ने जो भी हमें गिफ्ट दिए हैं उन सब का ध्यान रखो। बहुत सारे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटी सी हेल्प भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय माता दी।